हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। ये व्लॉग अष्टमी का है, मतलब कल का। तो अभी सब सो रहे हैं। मैं सुबह उठी थी 3 बजे, 4 बजे का मैंने अलार्म लगाया था। मैं सोची कि 1 घंटे के बाद उठ जाऊंगी। 3 बजे आँख खुल गई थी, क्योंकि सब सुबह रहता है ना कि जल्दी उठना, तो थोड़ी चिंता भी रहती है। तो 3 बजे उठी, उसके बाद 1 घंटे के लिए सो गई और अलार्म पता नहीं क्या वो बजा नहीं, तो मुझे बज गए सुबह के 5। मैं कहा फटाफट मुझे काम भी करना है, और आज अष्टमी है, कन्या पूजन भी करनी है। तो लेट हो गया, कैसे होगा। तो आगे वाले रूम में मैंने ना झाड़ू लगाया, मतलब अंदर वाले रूम में ना ही पोछा। बाहर के एरिया को गली में सब सो रहे हैं, अभी उठने में सबको लगेगा 1-1.5 घंटा, 6:30 तक सभी उठेंगे। वैसे मैं चुपचाप से धीरे धीरे काम कर ले रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन होती है मुझे अनाया की। ज़रा सी भी खटपट होती है और उसको आहट दिखती ना कि मैं नहीं हूँ अगल बगल, तो वो उठ के बैठ जाती है। तो बहुत आराम आराम से मैं सारा काम इधर का निपटा रही हूँ। मैंने कहा ये रूम, आगे वाला रूम जो जैसे है, इसको साफ़ रखूँगी, इसी में मंदिर है, इसी में कन्या खिला दूँगी। अंदर वाले से इतना कोई काम नहीं, बाकी का काम मेरा बाद में होता रहेगा। तो मैंने नहा धो लिया है, उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा मंदिर में। तो अभी मैंने थोड़ी सी डस्टिंग कर ली है मंदिर में, क्योंकि झाड़ू वाड़ू लगाओ तो धूल मिट्टी तो हो ही जाती है। तो हल्की सी डस्टिंग की, ऊपर से फिर माता की भी पूजा करूँगी। पूजा वगैरह करने के बाद ही फिर मैं भोग की तैयारी करूँगी, क्योंकि फिर बीच में मेरे से हो नहीं पाता है, बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो सबसे पहले पूजा वूजा शांति से कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं फिर किचन में जाती हूँ। तो पहले माता को मतलब गंगा जल वगैरह में छिड़क के जोत जला दी है। कहते हैं जोत वगैरह जला के पहले भगवान को जगाना चाहिए, उसके बाद ही फूल माला चढ़ाना चाहिए। मुझे ऐसा पंडित जी ने बताया था, तब से मैं ऐसे ही करती हूँ कि जब भी आप भगवान की पूजा करो, पहले जोत जला लो, फिर गंगा जल छिड़को, फिर फूल माला और धूप बत्ती वगैरह दिखाओ। इससे क्या होता है, भगवान पहले जागते हैं, उनको जगाइए। तो वो कर लिया है। फूल माला जो था वो चढ़ा दिया, लड्डू गोपाल को नहला दिया है, छोटे शिवलिंग थे उनको नहलाया है। और चालीसा पढ़ने का मुझे टाइम नहीं था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, 6 बज गया था। मैंने कहा मुझे फटाफट भोग भी बनाना है, क्योंकि इनको भी ऑफिस के लिए निकलना है 9 बजे। तो कन्या पूजन हम दोनों लोग साथ में बैठ के कर लेंगे, उसके बाद ही फिर इनको ऑफिस के लिए भेजेंगे। तो बस मैंने पूजा की, और उसके बाद माता की आरती करी, माँ दुर्गा की, और उसके बाद पूरे घर में दिया वगैरह दिखाऊंगी। फिर उसके बाद सीधा किचन में। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और इधर मैं बना रही हूँ, मैं शुरुआत से मेरा ये रहता है, मैं हमेशा मीठे से शुरुआत करती हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ, ये कोई अंदाज़ा वगैरह मैंने नहीं डाला है, मैं बना रही थी रवे का हलवा। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब भी मैं पूजा पाठ के लिए अगर हलवा वगैरह बनाती हूँ ना, तो हलवा का थोड़ा टेस्ट अपने आप बढ़ जाता है। पता नहीं क्यों, ऐसे नॉर्मल बनाती हूँ तो मुझसे कभी हलवा अच्छा नहीं बनता। तो मैं जब भी नोटिस किया कि मैं जब भी मतलब माता के लिए बनाऊँगी या भगवान के भोग के लिए, तो वो थोड़ा सा अच्छा ही बनता है, टेस्टी बनता है। मतलब फ़िलहाल ऐसा मुझे लगता है। मेरे घर में मेरी हस्बैंड को मेरा हलवा बहुत पसंद है। और अभी बिना अंदाज़े से बना रही थी ना, तो सब कुछ गड़बड़ हो गया, पानी भी थोड़ा मुझे लग रहा कमी हो गया था, फिर मैंने गर्म किया, फिर डाला। तो इधर मेरा हलवा बन गया है, और इधर ये उजग गए थे, इन्होंने मुझे चाय दे दो। तो पहले मैंने उनको गुनगुना पानी दिया, मैंने कहा जब तक पानी पी लो तब तक मैं चाय बना लूँगी, क्योंकि अभी है गैस खाली। तो मैंने कहा लाओ कर लेते हैं। और इधर कुकर में चढ़ा दूँगी मैं खीर। तो खीर की रेसिपी तो मैं हमेशा, कई बार मैंने आपके साथ शेयर की, मैं कुकर में ही बनाती हूँ। कुकर में क्या होती है ना, खीर बहुत झटपट से बन जाती है, और मुझे गाढ़ी गाढ़ी सी रहती है, ऐसे गैस में बहुत टाइम लगता है। तो इधर चाय चढ़ा दी, इधर हमारी चाय भी बन गई है। तो मैंने कहा लाओ इनके साथ बैठ के सुबह की चाय पी लेती हूँ। तो जब तक इधर चाय होगा, मतलब हम चाय पियेंगे। और उतने में अनाया भी जग गई थी, तो बोलती मम्मा मुझे भी बिस्किट और वो दूध दे दो। तो मैंने कहा अब दूध तो अभी बहुत गर्म है और तुरंत मांगेगी, तो मैंने कहा चाय और बिस्किट इसको खिला देंगे। तो मैंने मम्मी को बोला चाय और बिस्किट इसको दे दो खाने के लिए। और जब तक मैंने कहा मैं आके पीऊँगी, तो उसने क्या कि मेरी चाय भी पी गई है अनाया। और इधर मैं बना रही हूँ चने। वैसे चना बनाते हैं, बट मैंने ना चने की सब्ज़ी बना ली। तो उसमें हींग और जीरा का तड़का लगाया है, और ये टमाटर डाल दिया था, टमाटर भुन गया। उसके बाद जो मसाला मैं भिगो के रखा था वो डाल देंगे। इसको अच्छे से आप भून लो। ये कढ़ाई मेरी बड़ी वाली है, इसमें ही अच्छे से बन पाया था। वो कढ़ाई मुझे लग रहा है हलवे के लिए छोटी भी पड़ गई थी, इसलिए और ज़्यादा दिक्कत हुई। तो आलू को पहले फोड़ के अच्छे से भून लो, उसके बाद ये चने थे बॉईल करके रख लिए थे। ये तो तैयारी अगर आपकी पूरी खाने की, मतलब अगर आप पहले से करके रखो कि आपको क्या क्या चीज़ें बनानी है। जैसे सो के उठी थी, सबसे पहले मैंने यही रख दिया था चना उबलने को। मैंने जब तक अपना पूजा पाठ करूँगी और झाड़ू पोछा होगा, तब तक मेरा चना बॉयल हो जाएगा। तो खाना बनने मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, फिर भी मैंने 7:30 तक अपना, 6 सवा 6 से मैं लग गई थी, और 7:30 तक मेरा पूरा खाना मतलब बन गया था। खीर, हलवा, चना। भाई देखिए मसाले को मैंने बढ़िया से भून लिया है चने के साथ। आजकल की सब्ज़ी भी चने की अच्छी बनी थी। मैं सब्ज़ी इसलिए बनाती हूँ क्योंकि बच्चे ना मीठा खा खा के बहुत बोर जैसे हो जाते, तो सब्ज़ी के साथ लगता है कि पूड़ी वो खा लेंगे।
और सबसे मतलब ये बात ये थी मेरी कि मैं जब उस घर में थी तो मैं सोच रही थी, पिछले साल ही मैंने सोचा था जब मैं कहीं नए वाले घर में जाऊंगी पता नहीं मैं कन्या पूजन कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि वहाँ मैं किसी को जानती नहीं होंगी। पर मैं जब यहाँ पे आई पहले दिन ही बगल में भाभी हैं, वो भी किराए पे ही रहती हैं, उनका ये बहुत अच्छा नेचर है। तो उन्होंने ही मतलब मुझे बताया था, आरओ वाले भैया का नंबर दिया। पानी के लिए मैंने उनसे पूछने गई थी, भाभी आप बॉटल लेते हो तो क्या लेते हो? तो उन्होंने कहा नहीं मैंने तो आरओ लगवाया है, आप मेरे से एक ले लो। तो उन्होंने 2 दिन मुझे पानी भी दिया और उन्होंने आरओ का ही नंबर मुझे दिया था। तो उनकी भी एक बेटी है, तो मैंने बोला था तो कह रही नहीं भाभी हम खिलाते हैं। और वो जिस मकान में रहती उनकी एक बेटी है, ऊपर है, तो उधर मुझे 3 बेटी मिल गई थी। एक ऊपर सबसे छोटी कन्या रहती वो डुगू अनाया, और हम लोग के घर के जस्ट बगल में एक दुकान है, वो आंटी ने भी खिलाया था। तो अनाया को एक दिन पहले बोला था, तो मैंने उनको ही बोला, तो कह रही हाँ मेरे घर में भी है एक, आप ले जाना 2। तो मैंने कहा चलो माता रानी की कृपा से कि मुझे कन्या मिल गई तो मेरे इस घर में कन्या पूजन हो जाएगी। वरना मैंने तो सोचा था पता नहीं इस बार मैं कर ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि आप किसी को जानते नहीं हो, फिर अगल बगल के लोगों से बोलने में थोड़ा लगता है पता नहीं क्या सोचे क्या नहीं। पर नहीं, अगल बगल के लोग हैं अच्छे हैं काफ़ी, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे रेंटर ही हैं, मकान मालिक से इतना कोई खास लेन देन तो नहीं है। किराएदारी एक दूसरे से ही मतलब बात करते। तो बगल में जो भाभी है वो बनारस की बहुत अच्छी हैं, मतलब उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। उनके हस्बैंड ने भी उसने बहुत हेल्प की थी जब अनाया ने मतलब दवा खा ली थी थायराइड की, तो उन्होंने डॉक्टर का नाम बताया था, वही लेकर गई थी, नंबर भी लगवा दिया था। तो इस तरह से हो जाता है। और इधर मैंने आटा लगा लिया है। ये आटे में मैंने कुछ भी नहीं डाला, नमक भी नहीं डाला, सिर्फ इसमें कसूरी मेथी डाल के आटा, और रोटी से थोड़ा सा हार्ड लगाते हैं आटा, तब आपकी पूड़ियाँ बहुत फूली फूली बनती है। लेकिन आटे को आपको हल्के हाथों से अच्छे से मल मल के 3 से 4 मिनट इस तरह गूंदना होता है। पहले मेरी से भी नहीं पूड़ियाँ फूलती थी, लेकिन जब से मैंने इस तरह से आटा लगाने लगी हूँ ना, ये मेरी सास ने बताया था कि आटा हमेशा से गोल गोल करके लगाया करो पूड़ियों के लिए, तब इससे आटा बहुत अच्छा मतलब पूड़ियाँ बहुत फूलती हैं। और अभी आप देखेगा मेरी सारी पूड़ियाँ फूलेंगी, बस इसको 1-2 सेकंड के लिए आप छोड़ दो, उसके बाद आप बना लो। फिर देखिए मैं इधर पूड़ियाँ भी बनाने लगी हूँ, सारी पूड़ियाँ मेरी फूली थी, देख रहे हो ना। बस इतना याद रखना कि आटा ढीला नहीं होना चाहिए, ढीला होगा तो आपकी पूड़ी बहने जैसी लगेगी। थोड़ा सा हार्ड रखना और गोल गोल करके खूब अच्छे से मलना, अच्छे से सिकती है। देखिए मेरी एक नहीं सारी जितनी भी मैंने पूड़ियाँ बनाई थी सारी पूड़ियाँ मेरी ऐसी ही गोल गोल सी फूली हैं, ये देखिए। तो पूड़ी वगैरह मैंने कहा सेक लेते, तब तक मैंने डुगू को बोला कि जाओ कन्या को बुला लाओ। तो छुट्टी का दिन है ना, तो बच्चे बहुत देर तक सोते हैं। मेरी अनाया ही है जो एक दिन पहले गई थी कन्या खाने, तो वो 8 बजे तक उस दिन सो रही थी बेचारी। वो आंटी आ गई थी बुलाने में, आंटी बस 5 मिनट दे दो मैं उसको नहला कर भेज रही हूँ। ये देखिए सारी पूड़ियाँ मेरी फूल रही हैं। तो आपको भी लगता है कि अगर आपकी पूड़ियाँ नहीं फूलती तो एक बार इस तरह से आटा लगा कर आप देखिएगा, तो आपकी सारी पूड़ियाँ फूलेंगी। बाकी इसमें कुछ और मोहन वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही बहुत देर तक नरम भी रहती है पूड़ी। जब पूड़ी आपकी अच्छे से फूलेगी तो जाहिर सी बात वो नरम भी रहेगी, हार्ड नहीं होगी। नहीं फूलेगी तो वो टाइट हो जाएगी। जब हम खाना वाना बनाते हैं ना तो धीरे धीरे कुछ चीज़ें हम लोग को आती हैं, कोई भी इंसान पेट से सीख के नहीं आता। और जब भी आपको कहीं से भी कुछ भी सीखने को मिले तो मतलब सीख लेना चाहिए। तो इधर मैंने देखिए सारी पूड़ियाँ बना ली, और बाकी ये 3 कन्या ये थी और बाकी की 2 कन्या और आ रही थी। तो मैंने कहा चलो पहले इन्हीं को ही खिला लेते हैं, तब तक हस्बैंड को भी नाश्ता लगा के दे देंगे। तो ये और एक ऊपर थी छोटी कन्या, वो 1 साल की अभी हो जाएगी, वो थी। 2 और थी, तो 5 कन्या हो गई थी मेरी। एक लंगूर हो गया था। तो सब कर रही हैं, सबको खाना भी बहुत अच्छा लगा था। सब कहती हैं आंटी मैं बहुत मतलब जल्दी उठ गई, वैसे मैं 10 बजे तक उठती हूँ। मैंने कोई बात नहीं, घर जाके दोबारा सो जाना। और ये अनाया गई थी कन्या खाने। मैं जिन भाभी को बता रही थी ना जिन्होंने मुझे पानी दिया था, उन्होंने कल खिलाया करने बाद में। तो अनाया को मिले हैं 2 ग्लास, एक डुग्गू को मिला है, उन्होंने दिया, ये क्लीचर दिया है, हैंकी दिए, छोटा सा अनाया को पर्स दिया है और उसमें 11 रुपये डाल के दिए थे पर्स में। तो ये सब सामान मेरी अनाया को मिला है। अनाया को वैसे भी पर्स का बहुत शौक़ है, लेके बड़ा खुश थी। और 1 गिलास अनाया को मिला है, 1 गिलास डुगू को। तो डुगू कह रहा था मम्मा आंटी कह रही थी डेली इसमें 1-1 गिलास तुम लोग सुबह शाम दूध पीना। मैंने कहा अच्छा दूध के लिए दिया है आंटी ने? बोलती हाँ। पर्स भी बहुत छोटा सा है ना। तो लेकिन बहुत खुश हो जाती हैं इन सब चीज़ों को लेके। और इसके साथ डुग्गू को बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि डुग्गू को कन्या खाने का बड़ा शौक़ था, पर लंगूरों को कहाँ कोई जल्दी बुलाता है। तो जब से अनाया जाने लगी हैं तब से डुग्गू भी चले जाते हैं। और देखिए शाम को मौसम बहुत अच्छा हो गया था, हम लोग 5:30 बजे के लगभग छत पर आ गए थे। तो उधर छत पे बैठे हुए हैं। बहुत मतलब छत चढ़ने में बस आफत होती है, 5वीं मंजिल पे आना पड़ता है।
बाकी आराम से छत पे बैठ जाओ तो अच्छा लगता है। अब बाकी क्या अगल बगल घर बन भी रहे और घर भी सारे बहुत ऊंचे ऊंचे बने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि समय से आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय माता दी। बाय दोस्तों।